हेलो डेब, वेलकम बैक अगेन। आज हम कोडिंग्स के जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट को कैसे ब्रेक करें और कैसे उस चीज़ को रिजॉल्व करें, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हमें प्रॉब्लम दिया गया है जिसका सॉल्यूशन जो है हमें कोड के थ्रू करना है। और इसको देख के तो लग रहा है कि अरे यार कितना बड़ा मतलब कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और इसको हम कैसे ब्रेकअप करेंगे, कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे। तो आप जो है चीज़ों को पहले पढ़िए, उसको ब्रेक करिए। ब्रेक करने के बाद से आप लॉजिकली छोटे छोटे चीज़ों को जो है ना इनबिल्ड करने की कोशिश करिए, तभी आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो है ना ये इतना लंबा जो डिटेल्ड है ना, डिटेल जो इतना लंबा ये देता है ना, ये कई बार कंफ्यूज कर देता है कि हम जो है इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेके आया हूँ और इस एग्ज़ाम्पल को हम रिजॉल्व करेंगे अपने हिसाब से कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को ब्रेक करके हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। और साथ में ये एक आपके लिए एक चैलेंज भी होगा। तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद आप वीडियो पॉज करके अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देन उसके बाद से मैं इसका सॉल्यूशन भी जो है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये एक बेसबॉल गेम, ठीक है, you are keeping score of baseball game with strange rules। ठीक है, the game consists of several rounds where the score of past round may affected future round score। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक बेसबॉल का गेम हम लेके चल रहे हैं जो कुछ स्ट्रेंजर रूल्स के साथ हम यहाँ पे चल रहे हैं। और इसमें कंसिस्टेंस जो है बहुत सारे राउंड्स जो होंगे और जो पुराने राउंड्स हैं उस पर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो होगा। ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ द गेम यू स्टार्ट विथ एम्प्टी रिकॉर्ड। जब आपका स्टार्ट होगा तो वहाँ पर जो है रिकॉर्ड आपका जो है वो ब्लैंक होगा। यू आर गिविंग अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पर जो है आप स्ट्रिंग का जो है एक लिस्ट देंगे। ठीक है, और उस लिस्ट के बिहाफ पे जो है आप यहाँ पर स्कोर जो है वो बताएंगे। ठीक है, तो उसके रूल्स यहाँ पे दे रखा है कि एन इंटीजर एक्स रिकॉर्ड अ न्यू स्कोर ऑफ एक्स। ठीक है, एक इंटीजर एक्स है जो कि आपका स्कोर का जो है नया रिकॉर्ड होगा। ठीक है, प्लस जो होगा वो आपके रिकॉर्ड को जो है वो उसमें प्लस करेगा। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि इट्स गारंटेड, जो है इसकी गारंटी है कि ऑलवेज जो है इसके दो प्रीवियस जो वैल्यूज़ हैं, बेसिकली उसके दो प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर हमेशा होंगे जब आपका प्लस आएगा। ठीक है, देन डी यहाँ पे क्या करेगा कि वो आपके रिकॉर्ड्स को डबल करेगा। और इसके यहाँ पर भी ये रूल बोल रहा है कि ये गारंटी आपकी रहेगी कि ये जो आपका यहाँ पर डी जो डबल करना है, बेसिकली जो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे पहले जो है हमेशा एक वैल्यू जो है वहाँ पर मौजूद रहेगा। और सी जो है वो आपका जो है इनवैलिडेट द प्रीवियस स्कोर। सी जब आएगा तो वो क्या करेगा, अपने पहले वाले स्कोर को इनवैलिडेट करेगा। इट्स मीन कि उसको हटा देगा। ठीक है, और इसकी भी गारंटी रहेगी हमेशा कि जब सी आएगा तो उससे पहले जो है एक प्रीवियस जो स्कोर वैल्यू जो है वो वहाँ पर मौजूद रहेगा। थोड़ा सा आप ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है यार। प्लस कर रहे हैं, फिर डिलीट कर रहे हैं, फिर रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पर बस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेट नहीं है। ऐसा पढ़ने में आपको लग रहा है बट चीज़ें जो है सिंपल है। ये कहता है कि आपको जो है रिकॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, प्लस जो है आप जहाँ भी आपको इंटीजर में सिंबल मिलेगा, देखिए जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है एग्जाम्पल में दे रखा है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर ये एक्स इंटीजर्स हैं। ठीक है, जो कि आपके रिकॉर्ड्स आपको बता रहा है कि जो कि स्कोर्स जो है वो आपको दे रहा है। ठीक है, सी जो है वो इनवैलिडेट करेगा, बेसिकली क्या करेगा कि अपना प्रीवियस वैल्यू जो है उसको रिमूव करेगा। अगर डी आता है तो वो आपके प्रीवियस वैल्यू का जो है वो उसको डबल करेगा। ठीक है, और प्लस जो है वो क्या करेगा कि वो सारे वैल्यूज़ को प्लस कर देगा। ठीक है, जो भी वहाँ पे वैल्यूज आ रहे हैं उसको प्लस कर देगा। तो इस तरीके से जो है चीज़ें जो है यहाँ पर
आपको एक स्ट्रिंग मिलेगा और स्ट्रिंग के साथ जो है आपको ये आउटपुट देना है। बेसिकली इस इनपुट से जो है आपका आउटपुट जो है वो 30 आना चाहिए, ठीक है। देखिए अगेन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखा है कि 5 जो है, ठीक है, ऐड 5 टू रिकॉर्ड, ठीक है, जो आपको पहले एरे में डालना है। फिर उसके बाद से आपका वैल्यू 2 आता है, तो 2 जो है वो फिर जो है आपको एरे के अंदर डालना है। सी जो है, सी आपका जो है यहाँ पे फिर अगेन वैल्यू आता है। तो अगर एरे में अगर आता है तो आपको जो है आपको उसके प्रीवियस वाला वैल्यू जो है उसको रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने पे अगेन आपका जो यहाँ पर एरे जो है ये 5 हो जाएगा। और देन डी के केस में क्या होगा कि आपका जो प्रीवियस वैल्यू डी से पहले, ठीक है, डी से पहले वाला जो वैल्यू आपका आ रहा है, इट्स मीन कि अभी हमारे एरे में 5 है, तो 5 में जो है उसको ऑलमोस्ट डबल कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो वो वैल्यू जो है आपको यहाँ पे जो है एंटर करना है। और अगर प्लस आता है तो उसके प्रीवियस में जो 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उन वैल्यूज़ को जो है यहाँ पर आपको प्लस करना है और प्लस करके जो है उसको भी आपको एरे में दे देना है। और देन उसका जो आउटपुट है, जो टोटल सम है 5 + 10 + 15 = 30 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर दिया है मैंने प्रॉपरली कि आपको जो है क्या लिखना है बेसिकली और आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर उसी का जो है दूसरा एग्जांपल भी है, सेम कोड्स के साथ जो है मेरा आउटपुट जो है यहाँ पर दिस वैल्यूज़ यहाँ पर जो ये इस एरे के साथ जो है यहाँ पे आउटपुट जो है मुझे 27 आना चाहिए। और थर्ड एग्जांपल जो है यहाँ पर अगर मैं 1 पास करूँ तो आउटपुट जो है यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके आप खुद से जो है इस लॉजिक को लिखने की कोशिश करिए। मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो वेलकम बैक अगेन। तो फिर अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपने साइड से इसको रिज़ॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं अब इसका सॉल्यूशन जो है वो देता हूँ आपको। हो सकता है कि थोड़ा सा लिखने का जो स्टाइल है वो माइट भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, बट लॉजिकली जो चीज़ें जो है ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर ही जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम मेथड डिफाइन कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट कैल्क ऑप्शन, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं ऑप्शन दे देता हूँ। एरो मेथड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ पर जो हमारा मेथड तैयार हो गया, ठीक है। इसको जो है मैं यहाँ पे कंसोल करूँगा, सॉरी, यहाँ पर मैं इस मेथड को कॉल करूँगा। तो कॉल करते हैं कैल्क ऑप्शन। कैल्क ऑप्शन में जो है हमें क्या पास करना है, हमें ये एरे पास करना है बेसिकली, ठीक है, ये वाला एरे जो है हमें पास करना है और इसी से जो हमें आउटपुट बेसिकली लेना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पर इसको दे देते हैं, ठीक है। हमारा एरे क्या है, हमने जो एरे वहाँ से हमने लिया था वो एरे हमने यहाँ पर पास कर दिया। इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं लॉजिकल पार्ट पे, ठीक है। तो जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है उसी एक्सप्लेनेशन को जो है हम यहाँ पर फॉलो अप करेंगे। तो सबसे पहले जो है क्या करते हैं कि यहाँ पर एक जो हमें एरे मिल रहा है उस एरे पे जो है हमें यहाँ पे लूप लेना है। तो लूप ले लेते हैं यहाँ पर लेट i = 0 एंड ops डॉट लेंथ और सॉरी i is less than ops that डॉट लेंथ और आपका यहाँ पर आ जाता है i प्लस प्लस, ठीक है। इसको हम यहाँ पे आइट्रेट करना है, ठीक है। आइट्रेट करते हैं। आइट्रेशंस में हमें क्या क्या चेक करना है, अब ये इस चीज़ को हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं वैल्यू को स्टोर कर लेता हूँ वेरिएबल में। तो कॉन्स्ट टेम्प ऑप्शन इक्वल टू ops और यहाँ पर जो हम इसको i ले लेते हैं और यहाँ पर कॉन्स्ट टेम्प एरे लेंथ इक्वल टू टेम्प एरे डॉट लेंथ, ठीक है। क्योंकि ओके मैंने यहाँ पर टेम्प एरे डिफाइन नहीं किया है तो यहाँ पर डिफाइन करते हैं।
टेम्प एरे, ठीक है। ये एरे इसलिए मैं डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि इसी में जो है जो हमारा नया एरे जो बनेगा उसे हमें यहाँ पर स्टोर करना है, ठीक है। तो ये जो है दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब हम कंडीशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन में पहला क्या है, टेम्प ऑप्शन जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, अगर एरे में अगर जो है यहाँ पर सी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर यहाँ पर सी है तो हमें क्या करना है, इनवैलिडेट करना है, रिमूव करना है प्रीवियस स्कोर, ठीक है, पहले वाला स्कोर रिमूव करना है अगर यहाँ पर सी है तो सीधी सी बात है टेम्प एरे डॉट पॉप, ठीक है। पॉप बेसिकली क्या करता है, ये एक एरे मेथड है जो कि आपके किसी भी एरे का जो लास्ट वाला जो वैल्यू है, ठीक है, वो उसको रिमूव कर देता है, वो उसको वहाँ से हटा देता है, ठीक है। एरे का काफ़ी सारे मेथड्स है, पॉप है, शिफ्ट है, ठीक है, अनशिफ्ट है, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो जिसमें से ये एक मेथड है जो कि आपके एरे को जो है मैनिपुलेट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, सी तो हमारा हो गया, अब बात करते हैं डी में क्या कह रहा है कि ऐड जो करना है आपको, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो अब हम डी की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे चेक करेंगे एल्स इफ टेम्प ऑप्शन ट्रिपल इक्वल टू यहाँ पर डी, ठीक है। ट्रिपल इक्वल टू इसलिए ले रहा हूँ कि ये क्या करता है कि बेसिकली सेफ होता है आपके मतलब उसके टाइप को भी वो चेक करता है जो आप वैल्यू पास कर रहे हैं, प्लस जो है ये उसको वैलिडेट भी करता है, ठीक है। तो अब डबल इक्वल टू बहुत लोग कम ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा ट्रिपल यूज़ करते हैं क्योंकि वो आपके लॉजिक को जो है वो प्रॉपर्ली मतलब स्ट्रांगली अप्लाई करता है, ठीक है। तो अगर हम डी की बात करें तो यहाँ पे हमें उसे डबल करना है, तो इसीलिए मैं इसको हम डबल करेंगे, तो टेम्प एरे डॉट पुश, ठीक है, पुश करते हैं। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है कि 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका जो है लास्ट जो आपका वैल्यू है, क्योंकि हमने वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया था कि लास्ट वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर जो है उसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर टेम्प एरे में टेम्प एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स जो है हमेशा क्योंकि इंडेक्स जो है वो हमेशा जो है वो आपका 0 से शुरू होता है और हमारा जो लेंथ है वो हमें पूरा का पूरा मिलता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो अगर आपका एक एरे है, उसके अंदर अगर 5 वैल्यूज़ हैं तो उसका लेंथ जो है वो 5 होगा, लेकिन इंडेक्सिंग जो होता है वो हमेशा 0 से शुरू होता है, इसलिए लास्ट वाला जो आपका एरे में जो लास्ट वाला जो वैल्यू है वो लेंथ -1 पे होगा, इसलिए हमने यहाँ पर एरे लेंथ -1 दिया है। तो ये क्या करेगा कि आपके एरे का लास्ट वाला जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे पिक करेगा और उसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अगले स्टेप पे चलते हैं, अगले कंडीशंस के लिए। तो अगला जो हमारा कंडीशन है वो यहाँ पे कह रहा है प्लस, ठीक है। तो प्लस में क्या कह रहा है कि आपका प्रीवियस 2 रिकॉर्ड्स है उसको जो है आपको यहाँ पे एडिशन करना है, ठीक है। बहुत सिंपली चीज़ों को हम यहाँ पे ब्रेक करके लेके चल रहे हैं, जिससे जो है आसान होगा चीज़ों को समझना, जो कि मतलब लॉजिक को हमें जितना ज़्यादा ब्रेक करके चलेंगे चीज़ों को समझना जो है ज़्यादा आसान होगा और आपको लिखने में भी ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो टेम्प ऑप्शन ट्रिपल इक्वल टू यहाँ पे हम प्लस करते हैं, ठीक है। और अब जो है यहाँ पर उस चीज़ को हैंडल करेंगे, तो उस लॉजिक को हम करेंगे, तो टेम्प एरे, ठीक है, टेम्प एरे डॉट पुश। अब पुश करने के बाद से यहाँ पर अगेन वही चीज़ें हमारी है कि हमें क्या करना है कि 2 बेसिकली प्रीवियस वैल्यूज़ जो उनको यहाँ पर हमें प्लस करना है। तो टेम्प एरे का जो है हमें टेम्प एरे डॉट लेंथ -2 प्लस टेम्प एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है। इसे भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिकली कि टेम्प एरे में क्या करना है, हमें वैल्यू पुश करना है जहाँ पर
क्या करना है हमें, टेम्प एरे जो हमारा टेम्प्रोरी एरे में जो अभी हम वैल्यू डाल रहे हैं उस वैल्यू का सेकेंड लास्ट मतलब -2 और लास्ट, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ का जो है हमें यहाँ पर एडिशन करना है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ हो गई तो ठीक है, एल्स क्या करना है कि जो भी हमारा टेम्प एरे जो है वैल्यू है वो डायरेक्टली हमें पुश कर देना है, ठीक है। टेम्प एरे डॉट पुश, टेम्प एरे डॉट पुश, यहाँ पर टेम्प ऑप्शन, ठीक है, टेम्प एरे डॉट ऑप्शन यहाँ पर हम यहाँ पर पुश करते हैं। अब यहाँ पर हम कंसोल में चलते हैं और ये कुछ यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है, टेम्प इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो हमने कहीं पे सिर्फ टेम्प छोड़ा है। आई डोंट थिंक सो, चलिए देखते हैं, क्लियर होगा अभी। अब जो है यहाँ पर हमें टेम्प एरे को कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग टेम्प एरे, ठीक है, सेव करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटपुट जो है हमारा पहला 5 फिर देन 10, क्योंकि हम यहाँ पर हमने क्या किया कि एरे जो है हमने यहाँ पे पास किया, तो सबसे पहले क्या होगा कि वो एल्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू जो है ना ही सी है ना ही डी है और ना ही प्लस है, तो वो 5 पे आया, यहाँ पे उसने 5 को पुश कर दिया। देन उसके बाद से सेकेंड बार वो यहाँ पर आया और उसको यहाँ पर मिला 2, उसने क्या किया कि यहाँ पे 2 को पुश कर दिया, ठीक है, सेकेंड बार में। थर्ड बार में जब वो वापस आया तो उसको यहाँ पर क्या मिला, सी मिला, तो उसने क्या किया कि वहाँ से जो है एक वैल्यू जो है रिमूव कर दिया, बेसिकली इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको पॉप किया था, वही हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी मिला था। उसके बाद आया डी जो है, डी में क्या करना है, हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी जो है यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर 5 जो है इन्वर्टेड कमा में आ रहा है, 10 जो है नहीं आ रहा है, फिर 5 10 जो है आ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पे जो वैल्यू एक्चुअली पास कर रहे हैं वो एज ए स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने का सबसे ईजीएस्ट वे क्या है, ठीक है, सबसे अगर ईजीएस्ट वे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल वे है बेसिकली, एक स्ट्रिंग को अगर आप नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट उसके आगे आप प्लस लगा दीजिए, वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रिंग जो है वो प्लस में स्ट्रिंग जो है वो आपका नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अगर आप यहाँ पे देखें तो अब हमारा जो रिजल्ट जो है 5 10 और 15 आ रहा है, ठीक है। 5 10 और 15, 5 और 10 आया, 5 अगेन पहला 5, उसके बाद से 10 आया क्योंकि सॉरी, अगर हम इसको फिर से आइटरेट करते हैं तो पहले आया 5, दोबारा लूप चला, फिर से वो यहाँ पे आया, 2 एंटर किया, तीसरी बार आया और उसने क्या किया कि सी पे आया। सी का मतलब है यहाँ पे जो है लास्ट वाला वैल्यू रिमूव करना है, इट्स मीन जो है यहाँ पर 2 को हमें फिर रिमूव कर देना है। उसके बाद से आया टी में क्या करना है कि हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली, तो यहाँ पर हमारा आ गया 10 को हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। देन उसके बाद से यहाँ पे प्लस आया, तो प्लस में क्या है कि प्रीवियस 2 वैल्यू मतलब 10 और 5 को हमने यहाँ पे ऐड किया, तो वो आ गया यहाँ पर 15। तो यहाँ पर है 5 10 और 15। नाउ द फाइनल आउटपुट, एक्चुअली जो यहाँ पर आउटपुट जो है वो हमारा 30 आना चाहिए, ठीक है। इनका एडिशन जो है हमारा 30 आना चाहिए, जो कि नॉर्मली यहाँ पे देखा था 5 10 और 15 जो है यहाँ पे 30। तो इसको जो है ऐड करने का सबसे सिंपलेस्ट वे जो है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि सबसे सिंपल वे है, ये भी आपके एरे का एक मेथड है बेसिकली। अगर मैं बोलूँ तो ये एरे का ही एक मेथड है जो कि आपको पता होना चाहिए, जिससे जो है आप चीज़ों को जो है बहुत इजीली क्या कहूँ आप जो है मैनिपुलेट बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, करेंट वैल्यू, ठीक है। तो रिड्यूसर जो है रिड्यूस जो है बेसिकली एक मेथड है जो कि आपके वैल्यू को मैनिपुलेट करता है। तो एक जो है फर्स्ट जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट, ठीक है, सेकंड जो है आपका करेंट वैल्यू, और उसके बाद से जो है ये क्या करते हैं कि हर बार जो है चीज़ों को जो है मैनिपुलेट कर करके आपको रिटर्न में वैल्यू यहाँ पर देगा, ठीक है। तो एक्यूमुलेट कर देते हैं और प्लस जो है यहाँ पर करेंट वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। इसको करते हैं सेव
और अब आप यहाँ पे हमारा आउटपुट देखेंगे तो अब यहाँ पे जो आउटपुट जो है यहाँ पे हमारा 30 आ रहा है, ठीक है, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे 30 आना चाहिए। तो इस एरे के थ्रू जो है हमारा 30 आ रहा है। नाउ अगर हम इस एरे की बात करें तो इस एरे के साथ जो है इसका एक्सपेक्टेशन जो है वो 27 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वो भी एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। तो ठीक है, तो अब इस एरे को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और इस एरे का आउटपुट देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसे डायरेक्टली मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आई थिंक कॉपी पेस्ट में कुछ इशू है, सो अब मैंने इसको मैनुअली यहाँ पे एंटर किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट जो है यहाँ पर 27 आ रहा है। तो हमारा ये वाला भी जो है केस वो भी रिजॉल्व हो गया और थर्ड वाला जो है उसको भी हम देख लेते हैं। तो थर्ड वाले को भी हम यहाँ पर करते हैं कैल्क ऑप्शन और इसे जो है हमें यहाँ पर एरे पास करना है और एरे हमारा क्या है यहाँ पे 1 पास करना है और रिज़ल्ट जो है हमारे यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट जो है यहाँ पर 1 आ रहा है। तो देखने में क्या है कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंदी है, बट जब भी आपको आप इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पर टेस्ट का जो टेस्ट एक्चुअली देते हैं, जब कोडिंग टेस्ट देते हैं तो कोडिंग टेस्ट में ये सारे एक्सप्लेनेशंस वहाँ पे दिए होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि चीज़ें देख के थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, अरे यार इतना लंबा जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, शायद जो है हम इसका रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो चीज़ों को जो है छोटे छोटे चीज़ों में ब्रेक करिए और उसको समझिए कि वो एक्चुअली वो क्या क्या रहा है, ठीक है। तो हमने एक एक लाइन को जो है उसके हिसाब से लॉजिकली जो है हमने यहाँ पर लिखा और आउटपुट जो है हमें प्रॉपरली यहाँ पर मिल गया। तो इस तरीके से चीज़ों को आप छोटे चंक्स में ब्रेक करिए और ब्रेक करके जो है अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आई होप जो है ये एग्ज़ाम्पल जो है आपको आपके लॉजिकल चीज़ों को बिल्डअप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं इस कोड का यूआरएल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको अपने सेल्फ लर्निंग के लिए देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड गुड बाय।